अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि हाई बीपी क्या होता है और उसके क्या नुकसानात हैं और कौन सी ऐसी कुदरती चीज़ें हैं जो करने से हाई बीपी से बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। पहले तो एक फ़नी चीज़ से कि हमारे मुल्क में जो है ब्लड प्रेशर सूबे वाइज किस तरह पाया जाता है। बलोचियों में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ पाया जाता है, उसके बाद पख्तून जो है उनमें हाई बीपी होता है, मुहाजिरों में हाई बीपी तीसरे नंबर पर है, फिर पंजाबियों में, और आखिर में जाके सिंधी में जो लगता है ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हंसते ज़्यादा हैं, खेलते ज़्यादा हैं। वैसे पंजाबीज भी करते हैं, पता नहीं बलोचीज हमारे भाई। तो है एक डाटा जो लोगों ने शेयर किया हुआ है, बट मेरे हिसाब से सभी को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है हमारे मुल्क में। और तो कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर हाई है किसी बंदे का? तो सिंपल सी बात है, कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। यानी एक बंदे का बीपी नॉर्मली जो है वो 120/80 नॉर्मली लोग समझते हैं कि होता है, लेकिन दो बीपी होते हैं। एक ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं और एक नीचे वाला जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो ऊपर वाला जो है वो तकरीबन 90 से लेकर 130-135 तक जा सकता है, वो नॉर्मल होता है। और नीचे वाला जो है वो 60 से लेकर 90 तक नॉर्मल हो सकता है। तो 135/90 नॉर्मल हो सकता है और 90/60 नॉर्मल हो सकता है। इससे नीचे या 135 से ऊपर होना ये हाई बीपी होता है। तो हाई बीपी बहुत सारी वजह से होता है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह मोटापा है। वो लोग जो वर्जिश नहीं करते, मोटापे में रहते हैं, खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं, तो मोटापा जो है वो हर बीमारी की जड़ है, कई बार हम बता चुके हैं। उसके अलावा हाई बीपी की बहुत ज़्यादा वजह जो है वो टेंशन और परेशानी है। हमारे मुल्क में हर एक की टेंशन और परेशानी चल रही है आजकल, इसीलिए हमारे मुल्क में ये बढ़ती जा रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक्सरसाइज करने का रुझान नहीं है ज़्यादा। अगर किसी को कह दें कि आप एक्सरसाइज कर लें तो कहता है इस उम्र में एक्सरसाइज करूंगा, मैं बच्चा हूँ क्या? तो देख लें, इसकी वजह से भी हमारा बीपी हाई रहता है अक्सर। उसके अलावा प्रोसेस फूड, हम बाहर खाने के आदी हैं ज़्यादातर, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें, ड्रिंक्स जो है हम पीते हैं, इनकी वजह से हाई बीपी रहता है। या फिर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, वालिदैन में से किसी को बीपी हाई रहता हो तो डेफिनेटली इसका बीपी भी हाई होगा, तो उसको ज़्यादा मोहतात रहना होता है। तो होता क्या है हाई ब्लड प्रेशर में? ज़्यादा जब भी याद रखें, हमारी खून की नालियाँ में जो ब्लड होता है उसका एक प्रेशर है, उसको हम ब्लड का प्रेशर कहते हैं। वो हाई भी हो सकता है और वो लो भी हो सकता है। जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नालियाँ रगड़ खाती हैं उसके साथ, और वो कमज़ोर होती जाती हैं, वो फट भी सकती हैं और वो बंद भी हो सकती हैं। तो जहां जहां हमारे खून की नालियां हैं बड़ी, वहां पर ये हाई ब्लड प्रेशर असर करता है। तो ज्यादातर 5 ऐसे हमारे उज्व हैं जिनको ये ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है। एक तो रगों को, दूसरा गुर्दों को, दिल को, दिमाग को और आंखों को खास तौर पर ये नुकसान पहुंचाता है। तो गुर्दों में ये ज़्यादातर क्या नुकसान करता है कि गुर्दों में ऑब्वियसली आपके गुर्दे फेल करवा सकता है, आपके जो है प्रोटीन लूज होना शुरू हो जाती है। तो ये गुर्दा जो है वो उज़्व है जिस पे खास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर असर करता है। उसके अलावा दिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल में जो है वो हार्ट अटैक करवा सकता है, रग बंद करवा सकता है कोई भी हाई बीपी। उसकी वजह से, उसके अलावा जो है वो दिल के पट्टे कमज़ोर कर सकता है। और अगर दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे तो आप हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, यानी आपका दिल जो है वो नॉर्मल से कम पंप करना शुरू कर देता है, वो पंप नहीं कर पाता, तो आपके जिस्म जो है वो ओवरलोड में चला जाता है, यानी हर तरफ पानी जमा होना शुरू हो जाता है, आपके पाँव सूज जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं वगैरह। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर आपकी दिमाग की रगों को ख़राब कर सकता है, वो रगें फट सकती हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो जाना, ठीक है, खून की नाली का फट जाना, या फिर किसी एक नाली को बंद करवा सकता है या वहां पे खून जमा सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको मसला हो सकता है। उसके अलावा तो यूं हाई ब्लड प्रेशर जो है वो फालिज का बाइस बनता है। दूसरा जो है आंखों को, आपकी आंखों की जो रगें होती है वो बहुत नाजुक होती हैं, उस पर भी अगर ब्लड प्रेशर जोर से लगता रहेगा, प्रेशर एक, तो आंखें फटना शुरू हो जाती हैं और आपकी बीनाई आंखों की खत्म हो सकती है। तो जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, डॉक्टर हमेशा उसकी आंखें चेक करवाता है। तो वो ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4, जिस तरह का नुकसान ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो करने से ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो सकता है और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप उसको सेट रख सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी जो वेस्ट है उसको रोज उसको मेजर कीजिए। वेस्ट को मेजर करना, आपकी पेट के ऊपर जो चर्बी है इसको मेजर करते रहें। तो नॉर्मली जो है आपकी जो हाइट होती है, आपकी जो लंबाई है, उसके हिसाब से आपकी वेस्ट होती है। जैसे कि मेरा कदम 5 फुट 7 इंच है, या 8 इंच है, ये 10 इंच है, तो मेरी जो आइडियल जो वेस्ट है वो है 28 मेरी आइडियल वेट है। लेकिन अगर मैंने 32 की हुई है, मेरी 34 है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो मर्दों में अगर 35-36 से ऊपर हो जाए तो खतरनाक होती है, और अगर औरतों में 28 से ऊपर हो जाए तो भी सही नहीं है। तो ये एक लिमिट आप जहन में रख सकते हैं एटलीस्ट। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आप कर वो है रोजाना की एक्सरसाइज। रोजाना के 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करने से आपके जिस्म का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। आपकी खून की रगें जो हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और ज्यादातर जो लोग वर्जिश करते हैं वो ज्यादा खुश भी रहते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा ठीक रहता है। ये एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ इन लोगों में अक्सर इन चीजों की आदतें नहीं है।
उसके अलावा अच्छी खुराक खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ्रूट, सब्जियां या फिर दूध वाली ऐसी चीज़ें जिसमें चिकनाई कम हो, ठीक है, मछली, लो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी खुराक खाएं। उसके अलावा नंबर 4, नमक का बहुत कम इस्तेमाल किया करें। याद रखें कि अल्लाह ताला ने नेचुरली चीज़ों में बहुत कम नमक रखा है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि खुद से बहुत ज़्यादा नमक ऐड करते हैं चीज़ों में, और स्पाइसी बनाने के लिए हम जो है अपनी सेहत को का बेड़ा कर देते हैं। तो कम नमक खाना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपका ब्लड प्रेशर कम करता है। उसके अलावा जो और गंदी आदतें हम में मौजूद हैं वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल। जो भी जहाँ कहीं भी जाएं तो सॉफ्ट ड्रिंक तो हमारे हाँ पेश ज़रूर किया जाता है। पहले तो ये होता था कि फ्रूट्स और सब्जी और अच्छी खुराक लाई जाती थी, अब सिर्फ बर्गर और शवारमे और बोतलें रह गई हैं हमारे पास। ये सारे प्रोसेस्ड फूड हैं और इनमें नमक और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो नंबर 5 आप क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग, सिगरेट से परहेज करें। सिगरेट जो है वो हमारी रगों को सख्त करती है और ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। उसके अलावा आप कॉफ़ी और चाय से परहेज करें। नंबर 6 है कॉफ़ी और चाय। हमारे यहाँ लोग कॉफ़ी और चाय के बहुत शौकीन होते हैं, खासतौर पे चाय के, और ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। हाँ, एक आधा कप रोज़ाना पीना सेहत के लिए अच्छा भी होता है, तो बहुत ज़्यादा चाय पीने से इज्तनाब किया करें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से टेंशन और परेशानी को दूर करें, खुश रहना सीखें, दूसरों के साथ खुश रहें, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो जहनी सुकून मिलता है, आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप रेगुलरली अपना बीपी चेक किया करें या करवाया करें किसी से। अक्सर हम मरीजों को कहते हैं ये बात, तो कहते हैं कि सर क्यों चेक करवाएं, अगर बीपी हाई होगा तो टेंशन हो जाएगी। तो ये तो वही बात होगी जैसे कबूतर बिल्ली को देख के मुंह छुपा ले, बीमारी तो आनी ही आनी है। बेहतर है कि आप उसे चेक कर लें टाइम, इससे पहले कि आपको वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, आप उसको जड़ों में ही रोक लें। तो रोज़ाना या रेगुलरली बीपी चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने डॉक्टर को रेगुलरली चेक करवाएं। अगर डॉक्टर ने आपको एक दवाई दे दी है और आपसे कह दिया कि अब आपका बीपी ठीक रहेगा, तो आप भूल मत जाइए। बीपी जो है वो ऐसी बीमारी है जो बढ़ सकती है, तो उसको बर वक्त अपने डॉक्टर को चेक कराते रहा करें। याद रखें कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक खामोश किलर है, खामोश कातिल है, जो किसी भी दिन आपको खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक या फलिज या फिर गुर्दों के आज़े में मुब्तला कर सकती है। तो अपने बीपी रेगुलरली चेक करवाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।